हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया। आपको DSSB 2023 की वैकेंसी जो नेक्स्ट सेशन में आने वाली है, इसके लिए पढ़ ले इंडिया आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित हो, इस उद्देश्य से इस चैनल के जरिए आपकी सफलता के लिए इस चैनल से हमारे मित्रों के द्वारा आपको उचित और सही ढंग से सभी विषयों की एक अच्छी कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें आपका जो पहला लेक्चर हुआ था, वो इंट्रो दिया गया था साइंस, चूँकि हम यहाँ विषय अध्ययन करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान के। सामान्य विज्ञान के तीनों विज्ञान में, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान था। इनमें हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट था वो भौतिक विज्ञान था। भौतिक विज्ञान में आपका जो प्रथम टॉपिक हमारा था मापन और मात्रक। तो इनको हमें अध्ययन करना है, परंतु हमें भौतिक विज्ञान से कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में, भौतिक विज्ञान के इतिहास के बारे में कुछ पॉइंट को लिख लेना, जान लेना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं आपके। तो हम चाहेंगे आपको कुछ बताएं कि जो हमारे भौतिक विज्ञान के पिता हैं, भौतिक विज्ञान के पिता, भौतिक विज्ञान के पिता वो आपके न्यूटन माने जाते हैं। न्यूटन, ये आज के ज़माने के जो फिजिक्स है वो इन्हीं पे ज़्यादा, इन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए विशेषकर तमाम नियम जो आपके आज के ज़माने में आप जो पढ़ते हैं, उनमें इनके द्वारा बहुत से नियमों को दिया गया है। इन्होंने जटिल से जटिल समस्याओं को मैथमेटिकली विधि से, फिजिक्स के मैथमेटिकली विधि से उन्होंने आसानी से सॉल्व करके और हमको पढ़ने के लिए अच्छा से बनाया। तो इसीलिए इनको भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। आइए चलते हैं भौतिक विज्ञान के आधुनिक जो पिता कहे जाते हैं, भौतिक विज्ञान के भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता ये आपके अल्बर्ट आइंस्टीन कहे जाते हैं। क्योंकि न्यूटन ने यह माना था, इनका जो फिजिक्स है वो ओल्ड फिजिक्स में ज़्यादा चलता है। यहाँ पे जब हम आपको बता सकते हैं कि इनके द्वारा जो फिजिक्स का अध्ययन किया जाता है वो क्लासिकल मैकेनिक के अंतर्गत किया जाता है, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के बाद जब यह पता चला कि ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम कण के लिए जब आइंस्टीन ने अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये चैप्टर दिया, मतलब कॉन्सेप्ट दिया था, तो वहाँ पे जो हमारे कण थे उन्होंने प्रकाश का द्वैत प्रकृति है उसके बारे में अध्ययन किया था, और वहीं से हमारा क्वांटम फिजिक्स चालू हो जाता है। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए एक आपका मुख्य क्वेश्चन बन जाता है कि प्रकाश विद्युत की प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ये आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, और उनकी खोज के लिए, सिद्धांत के देने के लिए उनको 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस चीज के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इन्होंने ये चीज घटना बताई और जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वैसे अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये कैलिफोर्निया चले गए, अमेरिका में चले गए, और उन्होंने इसी की खोज की और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये कुछ भौतिक विज्ञान के पुराने पॉइंट है। और ये जिसमें आपके न्यूटन है, न्यूटन ने भी तमाम चीजों की खोज की, जिसमें आपका सबसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गति के तीनों नियम हैं आपके, और न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे। लेकिन आधुनिक भौतिकी के जो पितामह कहे जाते हैं वो वास्तव में गैलीलियो भी किए कहे जाते हैं। जो आधुनिक भौतिकी के गैलीलियो कहे जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ आपके भौतिक विज्ञान का कुछ इतिहास रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अपने डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ आपको हम पढ़ाने वाले हैं आपको मापन एवं मात्रक। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मापन क्या होता है कि किसी भी भौतिक चीज़ों को हम देखते हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें उपस्थित है उनका एक आकार होता है, उनका सबका अपना अपना अलग अलग शेप होता है, साइज होता है।
तो इन सब चीज़ों को मापने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किसी एक ऐसी राशि की आवश्यकता पड़ती है, जो उस रूप में उस चीज़ का हमको मेज़रमेंट दे दे। तो उस चीज़ को किसी वस्तु को नापने के लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम इस चीज़ को समझते हैं कि भौतिक राशियाँ वास्तव में होती क्या हैं? भौतिक राशियाँ, किसी भी चीज़ को मापने के लिए आवश्यक की जाने वाली चीज़ों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये कुछ हमारी भौतिक राशियाँ हैं, जिनके द्वारा हम किसी भौतिक चीज़ों को मापने में उपयोग करते हैं। जैसे लंबाई हमारा हो गया, द्रव्यमान हमारा हो गया, समय हो गया। अब ये भौतिक राशियाँ भी हमारी कुछ राशियों में टूटी हुई होती हैं, अलग-अलग प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं हमारी मूल राशियाँ होती हैं कुछ। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। अर्थात स्वतंत्र होने का आशय यह है कि इन्हें किसी दूसरे चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे अपने आप में ही एक पर्सनल वैल्यू दे देती हैं। जैसे हमारा मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, इनके ज़रिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये स्वतंत्र हैं। आइए चलते हैं, तो मूल राशियाँ कुल 7 प्रकार की होती हैं। जैसे हम एक-एक करके आपको समझाएँगे। जैसे हमारा पहला है समय। ये आपका समय है। समय का हमें पता है कि इसका जो मात्रक होता है, वो क्या होता है? घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। ये इसके कहलाते हैं हमारे मात्रक। ये इस प्रकार से हमारी राशियां हैं और इनके क्या हैं? ये मात्रक होते हैं। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे दूसरी तरफ। दूसरा हमारी मूल राशियां हैं आपका जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किसमें मापते हैं? जैसे कोई भारी वस्तु है, हम किसमें मापेंगे? तो हम इसको किलोग्राम में माप सकते हैं, ग्राम में माप सकते हैं या मिलीग्राम में माप सकते हैं। इस प्रकार से हम द्रव्यमान को माप सकते हैं। तीसरा हमारा आता है, आपको पता होगा, लंबाई। लंबाई किसी चीज को नापने के लिए हमें मात्रक जो आवश्यकता पड़ती है, लंबाई। लंबाई का मतलब यह उसमें द्रव्यमान इंक्लूड नहीं हो सकता। लंबाई को मापने के लिए हमें लंबे चीजों की आवश्यकता है, मात्रक की आवश्यकता होगी। जैसे हमने कह दिया कि मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर। मिलीमीटर। तो इन चीजों की हम लंबाई के लिए उपयोग कर लेते हैं। अगला हमारा ताप आता है। ताप को मापने के लिए हमें मात्रक की वहां भी आवश्यकता पड़ती है। तो ताप को मापने के लिए हमें केल्विन पैमाना, सेल्सियस पैमाना और हमारे पास एक होता है फारेनहाइट पैमाना। इन पैमानों का हम उपयोग करते हैं और एक अन्य पैमाना उपयोग में आता है, आप लिख लीजिए इसको, रोमर। यह भी एक प्रकार का ताप मापी पैमाना है। इसके जरिए भी मात्रक है, इसके जरिए भी हम ताप का मेजरमेंट कर लेते हैं। अगली वैल्यू आपकी आती है प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश कितनी तीव्र गति से चलता है, ये जो तीव्रता होती है, इसको मापने का जो पैमाना है वो होता है आपका कैंडेला। एक आपका हो गया कैंडेला। तो इस प्रकार का जो प्रकाश को मापने का वो कैंडेला हो गया। और आपका छठवां है, आपका छठवां जो आपका होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, कोई पदार्थ कितने में है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मापने के लिए हम जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं वो है आपका मोल।
ये आपका हो गया मोल। और एक लास्ट जो आपका बचता है वो होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, प्यारे मित्रों, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर में मापते हैं। तो ये आपके 7 मूल राशियां हैं और उनके मात्रक हैं। इसके बाद हमारा आता है कि मूल राशियों से जो चीजें उत्पन्न होती हैं उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, जैसे हमने बताया समय को मापने के लिए हमें घंटे, मिनट, सेकंड का प्रयोग करना पड़ता है। ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनमें किसी दूसरे द्रव्यमान को हम नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो निर्भर करती हैं मूल राशियों पर। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उन राशियों को कहते हैं हम व्युत्पन्न राशियां, जिसमें से कुछ हम आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। जैसे आपका क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्यों व्युत्पन्न राशि है? क्योंकि हमें क्षेत्रफल मापने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी, वो है आपका लंबाई। क्योंकि हमें पता है क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों मीटर में मापी जाएंगी। अर्थात हमारे पास क्या होगा, यहां पे लंबाई का दोनों पैमाना होगा, या तो मीटर मीटर होगा, ठीक, इसको हम कह सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार ये क्षेत्रफल इस पर निर्भर है। तो मीटर लंबाई का जो आपका पैमाना है, हमने बताया ये तो मूल था, लेकिन इस पे क्षेत्रफल मीटर पे निर्भर करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि व्युत्पन्न राशियां। इसी प्रकार हमारे पास कुछ विशेष और भी हैं। जैसे हमारा हो गया बल। कुछ व्युत्पन्न राशियों को हम लिख लेते हैं। बल हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, वेग हो गया, और भी अन्य पर जैसे हमारा दाब हो गया। हमारे कहने का केवल मूल आशय यह है कि इन 7 राशियों के बाद जो भी राशियां आपकी आती हैं वो सारी राशियां हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए मित्रों, तो आपका एक और राशियां कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि पूरक राशियां क्या होती हैं। पूरक राशियां ये वो राशियां हैं जो एक दूसरे से, वो पूरक मतलब होता है कि ये राशियां अक्सर एक दूसरे को पूरित करती है। जैसे हमारा जो समतल कोण है, इसमें पहला जो आपका पूरक राशियां है वो समतल कोण है। समतल कोण में हमने बताया कि ये ऐसे कोण होते हैं जो दो समतली पृष्ठों से घिर कर बने होते हैं। जैसे हमारा जो समतल कोण है इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और इसको हम थीटा में मापते हैं। शायद आपने देखा होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से पीछे बढ़ाने पे मिलती हैं तो इनके बीच जो कोण हमारा बनता है वही हमारा समतल कोण कहलाता है। ये हमारी होती है पूरक राशियां। इसमें से दूसरा आपका होता है घन कोण। घन कोण आपका सॉलिड में होता है। जब केंद्र से हम बाहर की उसके सरफेस की तरफ कोई एक वक्र टाइप का क्षेत्र खींचते हैं तो उनके बीच जो बना कोण होता है वो आपका कहलाता है घन कोण। और घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है आपका रेडियन होता है। और रेडियन को हम जो है डी थीटा अथवा ओमेगा के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा होता है पूरक राशियां होती हैं। आपका कुछ हम पद्धतियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पद्धतियां जो अलग अलग मात्रक बताती हैं कि किस देश में कौन सा पैमाना यूज होता है, कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर कैसे किसी को मापने के लिए किस चीज का उपयोग होता है, उसको हम पद्धतियां कहते हैं। पद्धतियां विभिन्न चीजों में तीन होती है। पहला आपका जो है आपका सीजीएस पद्धति है। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये इस पद्धति के अनुसार हम किसी चीज की लंबाई की वैल्यू सेंटीमीटर में, भारी चीजों की वैल्यू वेट को हम ग्राम में तथा समय को हम सेकंड में मापते हैं। ये आपका सीजीएस पद्धति कहता है। आपका ये ब्रिटिश प्रणाली है जिसे हम एफपीएस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है फुट, पाउंड और सेकेंड। अर्थात हम जब किसी वैल्यू को ब्रिटिश प्रणाली के माध्यम से मेजर करते हैं तो उसमें हम लंबाई को फुट में लेते हैं और वजन को, हम भारी चीजों को हम पाउंड में नापते हैं तथा समय को उसमें सेकंड में ही हम मापते हैं। अगला जो आपका पद्धति है वो है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में माप लेते हैं। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर अलग अलग देशों में अलग अलग मापने की सुविधाएं अगर ऐसी अलग अलग हो जाएं
तो यहाँ मुश्किल हो जाता है मापना। तो इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हमारी है, वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, जिसका मुख्यालय हम कह सकते हैं वो फ्रांस के एक शहर, जो आपको पता है सबसे फेमस शहर है पेरिस, उसके समीप एक छोटा सा शहर है सेवरस। इस सेवरस के में उसका मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय पैमाने का मात्रक का, जिसमें लागू किया गया कि जो सभी जगहों पे प्रणाली लागू की जाएगी जिसके द्वारा मेजरमेंट होगा वो आपका एमकेएस पद्धति ही होगा। तो पहले इंडिया को आने वाले लेक्चर के लिए अवश्य ज्वाइन करें। तब तक के लिए आप लोगों का नेक्स्ट सेशन जल्दी ही चालू होगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।